Welcome you all once again to the channel Ekla Academy प्लेटफॉर्म एनालाइजिंग सीरीज। आज के इस वीडियो में हम वेन आरेख के 20 टॉप क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। मैं कुछ टाइम आपको दूंगी पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आफ्टर दैट उसका इजी सोल्यूशन क्या हो सकता है, हम उसे कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए जितने भी एग्जाम्स हैं आप कोई भी ले लीजिए, एसएससी, रेलवेज, बैंक, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएसआई या अदर स्टेट्स के किसी के भी एग्जाम्स को अगर आप लेंगे तो आप देखेंगे कि वेन आरेख के क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं आते हैं, सभी में आएंगे। और प्रीवियस ईयर आप स्पेशली यूपी के एग्जाम देखेंगे वीडियो लाइक और ये यूपीएसआई, तो आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लेवल के उसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन और आपको थोड़ा सा टाइम मिलेगा, उसके बाद मैं उसका सोल्यूशन बताती जाऊंगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, 25 पर्यटकों के समूह में 10 गुजराती बोल सकते हैं, 12 मराठी बोल सकते हैं, 5 गुजराती के साथ ही मराठी भी बोल सकते हैं, तो उन लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जो ना तो गुजराती और ना ही मराठी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो टाइम है वो स्टार्ट हो गया और चलिए आप करिए इसे। चलिए देखिए मैं इसका सॉल्यूशन बताती हूँ। 25 पर्यटकों के समूह में 10 गुजराती बोल सकते हैं। ये गुजराती का गोला मान लीजिए, ये मराठी का। देखिए ये क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस साइड के लिए हैं। जिन लोगों का बेसिक क्लियर नहीं है पहले वो वेन आरेख की क्लासेस कंप्लीट करें, जो अभी जस्ट इसके बाद में 1 2 3 क्लासेस में इसको कवर करा दूंगी। उसके बाद इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और जिसके बेसिक क्लियर है, जो केवल प्रैक्टिस कर रहा है, वो इस चीज को जल्दी समझ पाएंगे। ठीक है, तो 25 पर्यटकों के समूह में 10 गुजराती बोल सकते हैं, यानी टोटल यहाँ तो दोनों वाले आएंगे और यहाँ केवल गुजराती वाले, तो टोटल अभी हमने बाहर लिख दिए। 12 मराठी वाले बाहर लिख दिए, 5 यहाँ पे आएंगे जो दोनों बोल सकते हैं, तो 5 आ गए ना। तो 10 में से 5 गए तो यहाँ केवल गुजराती वाले 5 हो गए, 12 में से 5 गए, केवल मराठी वाले 7 हो गए। तो टोटल मिला के क्या करना है, तो 5 गुजराती, उन लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जो ना गुजराती और ना ही मराठी बोलते हैं। तो जरा ये देखिए 5 और 5 10, 10 और 7 17 हो चुके हैं और टोटल है कितने 25। 25 में से 17 गए तो कितने बचेंगे 8। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ऑप्शन 8। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 38 छात्रों की कक्षा में 18 छात्र क्रिकेट पसंद करते हैं, 20 छात्र फुटबॉल पसंद करते हैं और 15 चेस पसंद करते हैं। 8 छात्र क्रिकेट और चेस दोनों पसंद करते हैं और उनमें से 3 फुटबॉल भी पसंद करते हैं। 7 छात्र केवल क्रिकेट पसंद करते हैं और 6 छात्र केवल चेस पसंद करते हैं। कितने छात्र केवल फुटबॉल पसंद करते हैं? ठीक है, तो चलिए इसके मैं एक टाइप आपको लगवा देती हूँ और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप का। जब 3 वाला क्वेश्चन आए तो आप उसे लगाइएगा। ठीक, तो देखिए 18 छात्र, क्रिकेट का गोला है एक चेस का है और एक किसका है, यहाँ पे हमारे पास फुटबॉल का। अब देखिए जो टोटल है उनको बाहर लिखते जाएंगे। 18 छात्र क्रिकेट पसंद करते हैं, तो क्रिकेट वाले टोटल 18, यानी इस पूरे गोले में यहाँ सब मिला के जितने होंगे वो 18 है। 20 फुटबॉल पसंद करते हैं और 15 चेस पसंद करते हैं। ठीक है, 8 छात्र क्रिकेट और चेस दोनों करते हैं, तो 8 अगर क्रिकेट और चेस दोनों पसंद करते हैं तो देखिए क्रिकेट और चेस वाले यहाँ हैं ये, लेकिन ये वाले जो तीनों वाले हैं यहाँ भी तो जो आएंगे वो भी तो क्रिकेट और चेस पसंद करते होंगे, तो कंप्लीट हम इसे 8 नहीं भर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, उनमें से 3 फुटबॉल भी पसंद करते हैं, तो यानी क्रिकेट चेस ऑलरेडी थे 8 में से 3 फुटबॉल वाले भी आ गए, तो टोटल मिला के 3 ऐसे हैं जो तीनों पसंद करते हैं। तो 8 में से 3 गए तो यहाँ पे कितने बचे 5। अब हम कह सकते हैं ना 3 ये और 5 ये, 8 ऐसे हैं जो क्रिकेट और चेस दोनों पसंद कर रहे हैं। 7 छात्र केवल क्रिकेट, तो 7 यहाँ फिल कर दिया। 6 छात्र केवल चेस, तो 6 यहाँ फिल कर दिया। कितने छात्र केवल फुटबॉल पसंद करते हैं, तो चलिए देखते हैं। देखिए 7 और 5 12 और 3 15, तो 18 में से 15 गए तो यहाँ केवल क्रिकेट वाले गोले में 3 बच रहे हैं।
6 और 5 11, 11 और 3 14, 15 में से 14 का 1 बच रहा है, और यहाँ 3 और 3 6 और 1 7, 20 में से 7 गए तो 13 बच रहा है। तो आंसर विल बी 13। ठीक है ना, आंसर जो हो जाएगा वो 13 हो जाएगा। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक अस्पताल में कुछ मरीज डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में परामर्श करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। 40 रोगियों को मधुमेह और 30 रोगियों को उच्च रक्तचाप है। 22 रोगियों को मधुमेह और उच्च रक्तचाप दोनों है, जबकि 17 रोगियों को ना ही हाई ब्लड प्रेशर है और ना ही डायबिटीज यानी मधुमेह है। तो अस्पताल में प्रतीक्षारत रोगियों की संख्या कितनी है? तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, और आप इसे सॉल्व करिए, उसके बाद हम देखते हैं। जब नहीं होगा सॉल्व तो मैं कराती हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। छोटा सा सवाल है, ये भी ज्यादा बड़ा नहीं है। 2 प्रकार के रोगी हैं, डायबिटीज वाले और हाई ब्लड प्रेशर वाले। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोला गया, 40 रोगियों को मधुमेह यानी डायबिटीज है और 30 रोगियों को हाई ब्लड प्रेशर है। 22 रोगियों को मधुमेह और उच्च रक्तचाप, तो 22 यहाँ पे आ जाएंगे। 40 में से 22 गए तो कितने बचे? 18, और 30 में से 22 गए तो 8। ठीक है, तो डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर वाले कितने हो गए? 40 तो ये हो गए और 8 केवल ये हो गए, तो कितने हो गए? 48, जिसमें से 17 को दोनों में से कुछ नहीं है, लेकिन वो वेटिंग तो कर रहे हैं ना, और किसी के मरीज होंगे तो 17 ही हो गए। तो टोटल मिला के ये हमारे पास जो है वो हो चुके हैं 65 पेशेंट्स। तो आंसर विल बी 65। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक संगीत कक्षा में 12 छात्र बांसुरी बजा सकते हैं, 11 गिटार बजा सकते हैं और 10 वायलिन बजा सकते हैं। 6 छात्र बांसुरी के साथ ही गिटार भी बजा सकते हैं, और उनमें से 3 छात्र वायलिन भी बजा सकते हैं। 3 छात्र केवल गिटार और 4 छात्र केवल वायलिन बजा सकते हैं। तो कितने छात्र केवल बांसुरी बजा सकते हैं? ठीक है, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ये सेम वैसा क्वेश्चन है भी हमने जैसे चेस, क्रिकेट और फुटबॉल वाला किया है। ठीक है, तो आप पहले टाइमिंग लीजिए अपना, उसके बाद में सॉल्व कराती हूँ। चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा इसका। ठीक है, बांसुरी वाले कर लेते हैं। एक गोला बांसुरी वाला है, एक वायलिन वाला है, और द नेक्स्ट एंड थर्ड वन इज क्या है? गिटार। ठीक है ना, 12 छात्र बांसुरी बाहर लिख लिया, 11 गिटार यहाँ लिख लिया, 10 वायलिन यहाँ लिख लिया। 6 छात्र बांसुरी के साथ गिटार बजा सकते हैं, तो बांसुरी और गिटार ये वाला पॉइंट है, लेकिन 6 यहाँ वाले भी तो इसमें काउंट हो जाएंगे, और उनमें से 3 वायलिन भी बजा सकते हैं। तो 3 ऐसे हो गए जो तीनों वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। तो 6 में से 3 गए, तो यहाँ कितने बचे? 3। देखो बांसुरी और गिटार वाले ये 3 मिला के हो गए ना 6। ऐसे 3 छात्र केवल गिटार बजा सकते हैं, यहाँ लिख दीजिए। 4 छात्र केवल वायलिन बजा सकते हैं, यहाँ लिख दीजिए। तो पूछा गया है केवल बांसुरी कितने बजा सकते हैं। तो देखिए 3 3 6 और 3 9, 11 में से 9 कंप्लीट हो गए, बचे कितने? 2। 4 और 2 6 और 3 9, 10 में से कितने कंप्लीट हो गए? 9, बचा 1। 3 और 3 6 और 1 7, 12 में से 7 कंप्लीट हो गए, बचे कितने? 5। तो केवल बांसुरी वाले का आंसर आ गया 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 40 सिपाहियों वो सहपाठियों में से 17 क्रिकेट खेलते हैं
19 फुटबॉल खेलते हैं और 3 क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। उन छात्रों की संख्या की पहचान करें जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं और ना ही फुटबॉल खेलते हैं। छोटा सा सवाल है, केवल 2 क्रिकेट और फुटबॉल फैक्टर्स हैं। जल्दी से इसे सॉल्व करिए, फिर हम आंसर देखते हैं। और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर आप बताते जाइए किसका क्या आंसर आ रहा है। चलिए, छोटा सा सवाल है, आंसर देखते हैं इसका। क्रिकेट के लिए एक ये हो गया, फुटबॉल के लिए एक ये हो गया। 17 क्रिकेट खेलते हैं, 19 फुटबॉल खेलते हैं और 3 क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो ये टोटल मिला के यहाँ 14 आ गया, 19 में से 3 16 आ गया। सबको ऐड कर दो, 14 17 तो यही है, 17 और 16 कितने होते हैं, ये हो गया 17 और 16 33। और उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जो ना क्रिकेट खेलते हैं और ना ही फुटबॉल। तो ठीक है, टोटल मिला के कितने हैं, 40 में से 33 अगर हम निकाल देंगे तो कितना बचा, 7। और 7 ऐसे हैं जो ना क्रिकेट खेल रहे हैं। भाई टोटल मिला के 33 है ना इस वाले गोले में, तो 33 40 में से 33 गए, 7 ऐसे होंगे जो ना फुटबॉल खेल रहे हैं और ना ही क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 30 छात्रों की कक्षा में 15 छात्र मराठी बोल सकते हैं, 17 हिंदी बोल सकते हैं, 13 अंग्रेजी बोल सकते हैं, 5 छात्र अंग्रेजी और मराठी दोनों बोल सकते हैं और उनमें से 2 हिंदी भी बोल सकते हैं। 6 छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं और 7 छात्र केवल हिंदी बोलते हैं। कितने छात्र केवल मराठी बोलते हैं? ये सेम क्वेश्चन है, अभी हमने वायलिन बांसुरी वाला और उससे पहले चेस क्रिकेट वाला किया था। ठीक है, तो बहुत जल्दी से आप कर सकते हैं। तो सेम ऐसे 2 सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। टाइम स्टार्ट नाउ, करिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए, मराठी बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले और अंग्रेजी बोलने वाले 15 छात्र मराठी बोल रहे हैं, 17 हिंदी बोल रहे हैं, 13 अंग्रेजी बोल रहे हैं, 5 छात्र अंग्रेजी और मराठी दोनों, तो मराठी और अंग्रेजी, ये मराठी और अंग्रेजी वाला ये आ गया। और उनमें से 2 हिंदी भी, तो तीनों वाले 2 आ गए, 5 में से 2 गए, इधर कितने आ गए, 3। 6 छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, तो 6 छात्र केवल अंग्रेजी, ये 6 आ गए। 7 छात्र केवल हिंदी बोलते हैं, आ गए। अब देखिए, बस टोटल पूछा है केवल मराठी बोलने वाले, तो 6 और 3 9 और 2 11, 13 में से 11 गए तो 2 बचे, 7 और 2 9 और 2 11, 17 में से 11 गए तो 6 बचे, और 3 और 2 5 और 6 11, और 15 में से 11 गए तो 4 बचे, तो आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, छात्रों का एक निश्चित समूह ट्रेन से यात्रा कर रहा है। 30 छात्रों के पास मोबाइल फोन है और 20 छात्रों के पास टैबलेट है। 15 छात्रों के पास मोबाइल फोन के साथ साथ टैबलेट भी है, जबकि अन्य 15 छात्रों के पास ना मोबाइल फोन है और ना ही टैबलेट। यात्रा करने वाले छात्रों की संख्या क्या है? तो टाइम स्टार्ट होता है आपका, लगाइए इसे। चलिए,
देखिए बस टैबलेट और मोबाइल फोन दे रखे हैं, इसमें बहुत इजी से सवाल है। 20 छात्रों के पास टैबलेट है, ठीक है, 15 छात्रों के पास मोबाइल फोन है, 15 के और उसके बाद 15 छात्रों के पास मोबाइल फोन के साथ साथ टैबलेट भी है। सॉरी 30 छात्रों के पास है मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन इसको काटिए, मोबाइल फोन है 30 के पास, 15 के पास दोनों है, तो 20 में से 15 गए 5, 30 में से 15 गए 15, तो कितने हो गए ये टोटल मिला के 35 हो गए। और टोटल है कितने, 15 के पास कुछ भी नहीं है, तो देखिए 35 के पास तो टैबलेट और मोबाइल फोन है और 15 के पास नहीं है, टोटल मिला के स्टूडेंट्स तो कितने हो गए 50 ना, तो आंसर विल बी 50। अब देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन, इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। 120 परिवार वाले एक शहर में 93 परिवार खाना बनाने के लिए बायोगैस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, 63 एलपीजी गैस का, 45 लकड़ी का, 45 बायोगैस व एलपीजी गैस का, 24 एलपीजी गैस और लकड़ी तथा 27 परिवार लकड़ी और बायोगैस का उपयोग करते हैं। कितने परिवार केवल बायोगैस का उपयोग करते हैं, पहला सवाल इससे। कितने परिवार एलपीजी गैस और बायोगैस और लकड़ी का उपयोग करते हैं, और तीसरा सवाल कितने परिवार इन तीनों में से किसी का उपयोग नहीं करते हैं। इसके लिए मैं आपको पूरे 2 मिनट देती हूँ, इस पूरे को निर्देश को आप अगर सॉल्व कर लेंगे उसके बाद आपका एक भी सवाल निकला, इट मीन्स कि आपके तीनों सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो एक अच्छा टाइम आपको देती हूँ इसमें, देखते हैं, अपना कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा और बताइए कि आपका आंसर आया या नहीं आया। चलिए देखते हैं कितने लोगों का आंसर आ पाया या नहीं आ पाया। अच्छे से समझिएगा इसको, मैं आपको बहुत बेसिक एक पैटर्न से समझाती हूँ। देखिए इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ऑप्शंस रख के करने का है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम इसके बेसिक को समझते हैं, बहुत ही बेसिक को। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया हमको, 3 है, यहाँ भी एलपीजी, बायोगैस और ये, ठीक है ना। समझते हैं पहले एलपीजी, बायोगैस, लकड़ी, ये हमें 3 चीजें दे रखी है ना। किस किस का टोटल दे रखा है, 93 परिवार खाना बनाने के लिए बायोगैस का 93, और 63 एलपीजी का और 45 लकड़ी का। अच्छा 45 बायोगैस व एलपीजी गैस का उपयोग करते हैं। तो बायोगैस और एलपीजी, देखिए यहाँ पे ये पॉइंट है ना, तो 45 यहाँ नहीं आना चाहिए, ये और ये मिला के, इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला के 45 होगा, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे तीनों गोले आके मिलते हैं। क्लियर है ये बात हमें। तो एलपीजी जो लकड़ी भी यूज कर रहे होंगे, एलपीजी और बायो तो 45 में से वो भी यूज कर रहे हैं ना, तो टोटल एलपीजी और बायो वाले 45 हैं, जिसमें ये वाले भी होंगे। तो यहाँ अभी हम 45 नहीं फिल करेंगे क्योंकि टोटल 45 नहीं होगा, इस ये जो तीनों वाला होगा वो घटा के लिखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अगला 24 एलपीजी गैस और लकड़ी का, तो एलपीजी और लकड़ी का कॉलम ये रहा, तो इधर बाहर लिख देते हैं 24।
और 27 परिवार लकड़ी और बायोगैस, यानी कि यहाँ पे ये टोटल मिला के यहाँ जितना भी होगा इनमें से 45 में से उतना घटेगा, 24 में से उतना घटेगा, क्योंकि जो दो दो कर रहे हैं, जो तीन वाले हैं जो बायोगैस लकड़ी और एलपीजी का यूज कर रहे हैं, उनमें से घटाना होगा ना। मैं एलपीजी और बायोगैस का यूज करने वालों को, एलपीजी और लकड़ी वालों को, बायो और लकड़ी वालों को, ऐसे करके। अब यहाँ हमसे पूछा गया है, देखिए तीनों वाला कोई हमें फैक्टर नहीं दिया गया। पहला सवाल पूछा है कितने परिवार केवल बायोगैस का उपयोग करते हैं, कितने, फिर दूसरा सवाल, तीसरा ये हम पढ़ चुके हैं पहले, दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब जरा यहाँ एक बात समझिए, ठीक है, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी, मान लेते हैं यहाँ कोई एक्स वैल्यू है, ठीक है, तो यहाँ जो हमें फिल करनी है वो कितनी होगी, 45 माइनस एक्स। यहाँ जो फिल करनी होगी, यहाँ पे जो फिल करनी होगी वो कितनी होगी, तो 27 है, 21 है, 27 है, ठीक है ना। ये कितनी होगी 27 माइनस एक्स, यहाँ कितनी होगी 24 माइनस एक्स, ये हमने ऊपर लिख दिया क्योंकि छोटा है 45 माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा, अब एक जरा बात समझिए, इसको हम शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए टोटल मिला के हमें जितने भी लोग हैं वो सब 120 है ना, देखिए 120, तो इस गोले की टोटल वैल्यू कितनी है। मैं अगर इसकी बायोगैस वाले की बात करूं तो इसकी वैल्यू हमने बाहर लिखी हुई है 93, ठीक है भाई, 93 लोग होंगे। उसके बाद प्लस करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे जितने जितने, जैसे हमने ये प्लस कर लिया, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, सब मिला के 120 होंगे ना टोटल मिला के, एलपीजी, बायो और लकड़ी वाले, जिसमें से हमने ये पॉइंट्स काउंट कर लिए 93 में। हमें दिख रहा है ना 93 में मैंने ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट काउंट कर दिया। अब मुझे डबल काउंट करने की जरूरत नहीं है। अब एलपीजी में टोटल कितने हैं, 63 में कौन कौन से पॉइंट्स होंगे, ये भी होंगे, ये भी होंगे, ये वाला भी होगा एक्स वाला, और ये भी होगा। जिसमें से जरा मुझे एक बात बताइए, 63 में से ये पॉइंट हम ऑलरेडी गिन चुके, ये दोनों है ना, ये दोनों तो नए हैं, और ये दोनों पॉइंट मिला के कितने हैं, टोटल मिला के 45, तो 63 में से 45 निकाल दीजिए। तो 63 में से अगर मैं 45 निकाल दूंगी तो कितने बच रहा है, 13 में से 5 गए 8 और 5 में से 1 18। इसका मतलब यहाँ की इसकी वैल्यू 24 माइनस एक्स और यहाँ की वैल्यू टोटल मिला के 18 होगी, क्योंकि 63 में से 45 तो इन दोनों की वैल्यू है, इसे ऐड कर दिया। तीसरे को देखते हैं किसको ऐड करना है। अब एक बात बताइए, इस वाले गोले में, लकड़ी वाले गोले की अगर हम बात करें तो ये पॉइंट एक्स काउंट हो चुका है, ये भी इधर 93 में काउंट हो चुका, ये भी काउंट हो चुका। अब केवल हमें 45 में ये वाला पॉइंट काउंट करना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, इन दोनों को टोटल मिला के वैल्यू कितनी है 24 और एक्स और 27 माइनस एक्स, ठीक है ना। इनमें से इसकी टोटल वैल्यू 24 है, ठीक है, तो 24 लिख दी हमने। भाई ये तो हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं ना 24 को, ठीक है ना। अब इसके बाद हमने क्या किया, 24 और ये कितनी वैल्यू है 27 माइनस एक्स, इनको हमें क्या करना है, निकालनी तो है 27 माइनस एक्स, इनको प्लस करके निकाल दीजिए। कितने में से, हमें कितने में से निकालना है, 45 में से निकाल देना है इसको, ठीक है ना। तो 45 में से जब हम निकाल देंगे, 45 में से ये कितना हो गया, 7 और 4 11, 2 और 2 4 और 1 5, ठीक है ना। और प्लस माइनस का माइनस ही हो जाएगा और ये माइनस का x, ठीक है। तो अगर मैं 45 में से 51 माइनस x निकाल दूंगी तो कितना बचेगा, माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और यहाँ पे हम इसे ऐड कर देंगे, माइनस का 6 प्लस के x। अब इसे जरा सा, और बराबर 120, बस इतना ही तो करना था हमें, ठीक है। यानी 93 पूरा ऐड कर लिया, ये 63 वाले में से ये निकाल दिया हमने, 45 निकाल दिया, और बस तो 18 बचा, और इसमें से हमने पूरा ये तीनों की वैल्यू निकाल दी, तो कितना बचा, -6 प्लस एक्स। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूंगी, देखिए थोड़ा सा इरेजर से ये वाला पॉइंट में यहाँ से अब हमारा सॉल्व होके आ चुका है ना, इसको मिटा देती हूँ, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज होंगे, ठीक है। चलिए बस इतना काफी है, अब देखते हैं। अब ये देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 93 प्लस, अब देखिए प्लस माइनस का तो माइनस होगा, 18 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, मतलब 6 जाएगा तो 12 होगा, इधर ये प्लस का हो जाएगा 120, ये 105 प्लस x बराबर 120, तो x बराबर कितना आ गया 15। इज इट क्लियर, x बराबर 15 आ गया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा करने के लिए, यानी कि एलपीजी गैस, बायोगैस और लकड़ी का उपयोग करने वाले कितने हो गए, तीनों का 15। जब ये 15 हो गए तो कितने परिवार केवल बायोगैस का उपयोग करते हैं, और बायोगैस वाला कहाँ था, ये है, तो 15 जरा इसमें से निकाल दीजिए भाई। केवल बायोगैस वाले कितने, तो टोटल मिला के 93 थे टोटल,
तो 15 ये हो गया, 45 में से अगर 15 गया, 27 में से 15 गया और 15 ये, हमें यही तो ऐड करना है। या हम ऐसे कर सकते हैं 45 और 27 को ऐड करके उसमें से एक एक्स निकाल देते हैं, ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं। यानी कि 45 में से 15 गया, कितना बचा 30, यानी यहाँ कितना आ जाएगा 30, ठीक है। 27 में से 15 गया तो कितना आ जाएगा 12, ठीक है, और 15 इन्हीं को तो ऐड करना है हमें, तो ये कितना हो गया 45 और 12 57, और 93 में से 57 आप हटा दीजिए तो 13 में से 7 गए 6 बचे और 8 में से 5 गए 3 बचा, आंसर विल बी 36, ठीक है। और कितने परिवार इन तीनों में से किसी का उपयोग नहीं करते, 0, क्योंकि टोटल मिला के 120 ऑलरेडी ये सारे हैं। तो देखिए एक तो ये तरीका हो गया इसका, बिल्कुल डिटेल में मैंने आपको एक चीज बताई कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और अगला देखिए आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते थे, मैं आपको थोड़ा सा बताई हूँ कि हाँ आप इसको दूसरी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो वो मैं जरूर बताऊंगी आपको कि आप इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें हमें क्या करना था, इस वाले में देखिए हमें कैसे करना था, इसे दूसरा तरीका ये है कि हम तीनों इसको कर लेते, एक जगह एलपीजी एक जगह जो भी, ठीक है। अभी मैं बस इतना बताती हूँ, यहाँ हम ऑप्शंस रख रख के देख लेते, यानी अगर हम यहाँ 5 रखते तो 45 में से 5 जाता 40 हो जाता, 27 में से 5 जाता तो 22 हो जाता, और कितना था 40 पे 27 और 63, और लकड़ी का 63 नहीं 63 नहीं था 45, लकड़ी का 45, बायोगैस एलपीजी का 24, हाँ 24 में से 5 जाता तो 19, ठीक है। और फिर आप टोटल जितना भी था, जैसे मान लीजिए यहाँ 93 है, मैं जस्ट बता रही हूँ, यहाँ 45 है और एक में कितना था 63, इन तीनों को घटा के देखते अगर इक्वल टू 120 आता तो वो सेटिस्फाई हो जाता, अगर नहीं आता तो आप 10 रख के देखेंगे, नहीं तो अदरवाइज 15 रख के देखेंगे। एक इसका सही तरीका ये है और बेसिक तरीका मैंने आपको इसका बता दिया, ठीक है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नीचे 450 छात्रों के बारे में जानकारी दी गई है जिन्होंने गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में परीक्षा दी है, छात्रों की कुल संख्या निम्नलिखित है। सभी विषय में उत्तीर्ण हो गए 167, विज्ञान में विफल हो गए 191, गणित में विफल हो गए 199, सामाजिक विज्ञान में विफल हो गए 175, सभी विषय में विफल हो गए 60, केवल विज्ञान में उत्तीर्ण 52, केवल गणित में उत्तीर्ण 48, केवल सामाजिक विज्ञान में उत्तीर्ण 62। एक तरीके से ये पूरा हमें डेटा फॉर्म में दे रखा है, पूरा डेटा दे रखा है, वेनारेट नहीं दे रखा, डेटा वाले क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है ना। हमें वेनारेट भी खुद ड्रॉ करना है और उसके आंसर्स भी खुद निकालने हैं। पहला सवाल है, कितने छात्र गणित और न्यूनतम किसी और एक और विषय में उत्तीर्ण हुए, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार ट्राई करिए, केवल इसी एक सवाल को अगर एक निकल आएगा तो इससे बाकी के 5 सवाल फिर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी मैं आपको 2 मिनट देती हूँ, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए एक बार देखते हैं कमेंट बॉक्स में किस किसने आंसर किए, किसी किसी के आंसर आए या नहीं आए, ठीक है। देखिए
इसका कॉन्सेप्ट तो समझिए सबसे पहले। इसमें दो पैटर्न दे रखे हैं, एक तो हमें फेल वाले स्टूडेंट्स दे रखे हैं, एक हमें पास वाले स्टूडेंट्स दे रखे हैं। जरा एक कॉन्सेप्ट समझिए, मानते हैं कि विज्ञान में विफल हुए 191 टोटल विज्ञान के गोले में, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है, केवल विज्ञान में उत्तीर्ण। तो एक बात बताइए, जो केवल विज्ञान में उत्तीर्ण होगा, तो जरा मुझे एक बात बताइए, वो फेल किसमें होगा? जरा मैं आपको यहाँ पे, जब वो केवल विज्ञान में उत्तीर्ण है तो वो फेल होगा सामाजिक विज्ञान में, प्लस तीसरा विषय कौन सा है, विज्ञान गणित। होगा नहीं होगा? समझ में आई ये बात? ठीक है। अब केवल जो गणित में उत्तीर्ण है, इसको हम अगर डायग्रामेटिक भी नहीं बनाएंगे तो भी मैं आपको यही समझाती हूँ, फिर डायग्राम से भी बना के एक बार बता दूंगी। जो केवल गणित में पास हुआ है तो वो फेल किसमें है? सामाजिक विज्ञान में और विज्ञान में। ठीक है भाई, बहुत सही बात है। उसके बाद केवल सामाजिक विज्ञान में जो उत्तीर्ण हुए हैं वो फेल किसमें होंगे? वो सामाजिक विज्ञान वाले गणित में प्लस विज्ञान में। यहां तक बात आ गई होगी समझ में? ठीक है, चलिए। और सभी विषय में फेल हो गए 60, इट्स ओके, ठीक है। अब उसके बाद हमें ऊपर क्या दे रखा था, सभी विषय में उत्तीर्ण हो गए 167, ठीक है, ये सारी बातें। विज्ञान में कितने फेल हुए थे? 191, ठीक है। अब विज्ञान में 191 टोटल मिला के फेल हुए ना, ठीक। अब केवल विज्ञान में कितने हुए होंगे? देखिए, अब यहां से जरा देखते हैं, टोटल विफल वाले कितने हैं? 3 विषयों में विफल, ये रहे, सभी विषयों में 60, ठीक है। 60 तो टोटल, तो ये विज्ञान में तो होंगे, ठीक है भाई। और विज्ञान वाले कौन से थे? ये विज्ञान में 48 फेल थे, ठीक है। और विज्ञान में कितने फेल थे? 62 फेल थे। टोटल मिला के ये विज्ञान में फेल वाले हो गए ना, यानी ये दो विषय में विज्ञान में, ये भी मतलब 2 विषयों में और विज्ञान, उनमें विज्ञान भी शामिल है, तीनों में फेल है। तो जरा अगर हम इसको काउंट करेंगे तो 8 और 2 10 का 0 हासिल लगी 1, 6 और 4 10 और 6 16 और 1 17, ठीक है। तो ये आ गए 170। तो और टोटल मिला के विज्ञान में कितने विफल थे? 191। अब 191 विफल थे, जिसमें से टोटल मिला के विज्ञान में 170 ये हैं, बचे कितने? 21। तो ये कौन से हो गए? केवल विज्ञान में विफल हो गए कि नहीं हो गए? केवल विज्ञान में फेल। समझ में आई ये बात? ठीक है। अब जरा गणित में कितने विफल हैं? 199। तो चलो गणित में देखते हैं। देखिए टोटल मिला के 60 तो है ही तीनों में, तो वो गणित वाले तो होंगे। बाकी गणित में कौन कौन फेल है? ये 52 गणित में फेल है ना, और गणित में कौन फेल है? ये 62। टोटल मिला के गणित में फेल है 2 और 2 4 और 6 और 5 11, 11 और 6 17, 174 बच्चे, जिसमें से गणित में विफल कितने हैं? 199। 199 में से 174 गए, बचे कितने? 9 में से 4 गए तो 5 बचे, और ये 2, 25 स्टूडेंट्स हैं, ये केवल गणित में फेल है, ठीक है ना। चलो भाई, इसके बाद सामाजिक विज्ञान में कितने फेल है? 175। 60 तो भाई तीनों में है, तो वो सामाजिक विज्ञान में भी होंगे। बाकी सामाजिक विज्ञान में 52 फेल है, और सामाजिक विज्ञान में कितने फेल है? 48। तो ये कितना हो गया टोटल मिला के? 160। और वैसे कितने हैं सामाजिक विज्ञान में? 175। 175 माइनस 160 बराबर के 15। 15 ऐसे हैं जो केवल सामाजिक विज्ञान में फेल है। समझ में आ गई होगी बात अब तो, ठीक है ना। तो अब हमारे पास कौन कौन हो गए भाई? सभी फेल वाले देखते हैं। फेल वाले केवल 1 में भी मिल गए, 2 में भी मिल गए, तीनों में भी मिल गए। अब पास वाले देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। सभी विषय में पास वाले हैं तीनों में 167, ठीक है। और हमारे पास पास वाले कौन कौन है? केवल वाले पास है, यानी 3 वाले फैक्टर मिल गए। अब हमें 2 वाले पास चाहिए, यानी केवल विज्ञान में जो उत्तीर्ण है वो अब देखते हैं। देखिए अब जो केवल विज्ञान में फेल है 21 जो है, यहीं से देख लेते हैं। अगर वो केवल विज्ञान में फेल है तो वो उत्तीर्ण किस में होंगे? समझ में आई आपको ये बात? अगर केवल विज्ञान में फेल है तो ये पास होंगे सामाजिक विज्ञान में प्लस गणित में। भाई ये जो केवल 1 में फेल है वो 2 में तो पास होंगे ना, जो केवल 1 में फेल है वो 2 में पास होंगे, जो केवल 1 में फेल है वो 2 में पास होंगे ही होंगे, ठीक है। तो अब समझते हैं इसका पहला सवाल क्या है। कितने छात्र गणित और न्यूनतम किसी एक और विषय में उत्तीर्ण हुए? गणित और न्यूनतम, यानी कि गणित में तो पास है ही और न्यूनतम किसी एक और विषय में है। तो जरा समझिए कैसे। देखो गणित में तो पास हुए प्लस न्यूनतम किसी एक और विषय में, यानी कि न्यूनतम गणित के साथ सामाजिक विज्ञान में वो चलेगा, गणित के साथ विज्ञान में वो चलेगा,
और न्यूनतम एक में हो, अधिकतम कितने में भी हो सकते हैं, और गणित के साथ दोनों में पास हूं तो भी चलेगा। यही सवाल तो पूछा है हमसे कि भाई इनकी संख्या बतानी है कितनी है, यही तो बताना है हमें। गणित और सामाजिक विज्ञान वाले, गणित और विज्ञान में पास वाले, और गणित सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में पास वाले, इनको बता देते हैं। तो चला देखते हैं भाई कैसे निकालेंगे। तीनों में पास वाले हमें डेटा डायरेक्ट दे रखा है 167। अच्छा, गणित और विज्ञान में कौन पास होंगे, जो केवल सामाजिक विज्ञान में फेल होंगे। तो केवल सामाजिक विज्ञान में कितने फेल है, 15। बहुत इजी है, 15 लिख दूं यहाँ पे। और गणित और सामाजिक विज्ञान में कौन से पास होंगे, जो केवल विज्ञान में फेल होंगे। तो केवल विज्ञान में 21 है, 21। बस हमें ये डेटा बताना है। 5 और 1 6, और 6 और 7 13 के 3, हंसी लगी 1, और 2 और 1 3, 6 और 3 और 1 10 का 0 1, और ये आ गया 1 और 1 2, 203। तो आंसर विल बी 203। समझ में आ गया ना बेसिक, कि हमने फेल वाले निकाल लिए, केवल वाले, केवल उत्तीर्ण हमें दे ही रखे थे। अब जो केवल एक विषय में फेल है वो 2 में पास होंगे, जो 2 में पास थे वो केवल 1 में फेल थे। ऐसे ही तो हमें निकालना था। अब हम इसके 5 सवालों को निकाल लेते हैं। बहुत ही इजी तरीके से हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। अगला सवाल है, कितने छात्र कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हुए। कम से कम एक में उत्तीर्ण थे। देखिए इसके लिए तो बहुत इजी है, कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण। एक बात बताइए, कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण का मतलब है टोटल मिला के 450 बच्चे हैं। 450 में से मैं कितने निकाल दूं, 60 फेल वाले निकाल दूं, कितने बचे, 390। ये 390 किसी ना किसी 60 वाले वो हैं जो तीनों में फेल है, उनको छोड़ के सब किसी ना किसी विषय में पास होंगे ही होंगे। तो इसका आंसर कितना इजी हो गया, 390, जो कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हुए। अगला, ऐसे कितने छात्र हैं जो केवल विज्ञान में विफल हुए, यानी केवल विज्ञान में फेल। हम पीछे पूरा डेटा निकाल चुके हैं। केवल विज्ञान में फेल वाले ये आ गए 21। इजी है, बस कितना हो गया 21। विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। देखिए विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में कितने उत्तीर्ण हुए होंगे, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में वो उत्तीर्ण हुए होंगे, देखते हैं। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में तो जो केवल विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, जो केवल गणित में फेल होंगे वो उन दोनों में पास होंगे। तो 25 हो गया, ठीक है। 25 देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं, 25 ऑप्शन में है। और उसके बाद हमें क्या दे रखा है, जो एक बात बताइए, जो 167 तीनों में पास है वो भी तो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में पास होंगे, और वो भी पास होंगे गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में जो केवल गणित में फेल है, यानी कि 25। तो ये कितना हो गया, 7 और 5 12 के 2, 6 और 2 8 और 1 9, 192। तो आंसर 25 नहीं होगा। उन्होंने पूछा विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान में, तो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में वो तीनों भी आएंगे, केवल नहीं पूछा। केवल पूछा होता तो इसका आंसर 25 होता। नेक्स्ट, ऐसे कितने छात्र हैं जो अधिकतम 2 विषय में उत्तीर्ण हुए। अधिकतम 2 विषय में, यानी कि जो तीनों में उत्तीर्ण नहीं हुए। बहुत सीधी सी चीज है, 450 में से तीनों में उत्तीर्ण कितने हैं, निकाल देंगे। अगर तीनों उत्तीर्ण वाले निकाल दिए तो ये 167 तो हुए जो तीनों में पास है, उन्हें छोड़ के ज्यादा से ज्यादा सब 2 विषय में पास होंगे, तीनों में पास नहीं होंगे। 450 में से 167 अगर आप करोगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 283। ठीक है, तो बस अगर हमें एक बार क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ गया, उसके बाद फिर 1 हो 4 हो 10 हो कितने भी सवाल हो उसको करने में कोई भी हमें इशू नहीं होता है। और हाँ, एक और जरूरी सूचना कि इसका जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसका लिंक ले लीजिए और वहां से इस पीडीएफ को दोबारा से एक बार अगर आपको सॉल्व करना है तो आप अच्छे से इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 400 छात्रों के एक संस्थान में 3 विषय ए बी सी में प्रतिशत में 5% निम्न अनुसार है। ए में इतने, बी में इतने और सी में इतने। सामने हमें डायग्राम दिखाया है, कुछ हमें अपनी तरफ से नहीं करना। अब हमें सीधा ये करना है, पहला सवाल पढ़ते हैं, कितने छात्रों ने बी और सी दोनों में पास किया है। तो आपके पास टाइम स्टार्ट होता है और बताइए अपने कमेंट बॉक्स में आंसर। ये तो बहुत इजी है, सामने देख के 10 सेकंड का सवाल है बस। देखिए बी और सी दोनों में, बी ये रहा सी ये रहा, बी और सी दोनों 5, लेकिन केवल बी सी में नहीं पूछा है, गलती ना करना हर बार।
4 और 5 टोटल मिला के कितना हो गया 9%, और 9% कितने का 400 का। 4 ने 36, 400 का 9% 36, क्योंकि ये प्रतिशत दे रखा है सामने, ध्यान देना इस बात का। आंसर इज 36। अगला सवाल, कितने छात्रों ने ए या बी पास किया परंतु सी नहीं किया है? इसके लिए भी बहुत 10-12 सेकंड काफी है, सामने डायग्राम है ही आपके, देखिए और आंसर करिए। देखिए सी, ए या बी किया है लेकिन सी नहीं किया, सी का गोला निकाल दीजिए पूरा बाहर, ये नहीं आएगा। बाकी को काउंट कर दीजिए, 16 और 4 20 और 22 42%, और अगर हम 42% निकालेंगे कितने का 400 का, ठीक है ना, तो कितना निकलेगा 4 दूनी 8, लास्ट में 8 आएगा 168, ठीक है। एंड द लास्ट वन वो लास्ट टू क्वेश्चन आर 500 छात्रों में से, अगला सवाल है, इससे 3 सवाल है, ठीक है। 500 छात्रों में से कुछ छात्रों ने 3 विषयों में विशिष्टता प्राप्त की, ठीक है, यानी डिस्टिंक्शन, जिनको निम्नलिखित आरेख द्वारा दर्शाया गया है। भौतिक विज्ञान में, गणित में और रसायन विज्ञान में। 42, 15, 50, 11, 12, 13, 47 ऐसे डिजिट्स लिखी हुई है। पहला सवाल पढ़िए, आंसर करिए, बहुत इजी सा है। उन छात्रों की प्रतिशतता ज्ञात करें जिन्होंने 2 विषयों में विशिष्टता प्राप्त की। उन छात्रों की प्रतिशतता ज्ञात करें जिन्होंने 2 विषयों में विशिष्टता प्राप्त की। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, बहुत कम सेकेंड्स का सवाल है, बस आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिए। चलिए देखते हैं। देखिए बहुत इजी है, 2 विषय में किस किसने की, एक तो ये 2 विषय 15, 12, 13, टोटल मिला के 13 और 12 25 और 15 40 बच्चों ने की। और अगर आप कितना है, हाँ 40, और अगर आप 500 में 40 निकालेंगे तो बहुत इजी है, ये ऐसे तो निकलेगा 500 में से 5 अट्ठे 40, कितना निकला है, आंसर इज 8। उन छात्रों का प्रतिशत कितना है जिन्होंने विशिष्टता प्राप्त की, यानी उन छात्रों का प्रतिशत कितना है जिन्होंने विशिष्टता प्राप्त की। आंसर करिए आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका भी। चलिए बहुत इजी सा सवाल है, ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं है इसमें। उन छात्रों का प्रतिशत कितना है जिन्होंने विशिष्टता प्राप्त की, सबको ऐड कर दीजिए। देखिए ये हमारा कितना था, ये हमारा 42 था ही, 40 में 11 ऐड करेंगे 51, 51 में 50 ऐड करेंगे तो ये भी ऐड हो गया 101। अब 42, 47 और 101 ऐड कर दीजिए, 7 और 2 9 और 1 10 का 0, 4 4 8 और 1 9, ये ठीक है ना। तो बस 190 लोग ऐसे हैं जिन्होंने विशिष्टता प्राप्त की। तो 500 में से अगर आप 190 निकालेंगे और ऐसे उसका परसेंटेज निकालेंगे तो 5 को करेंगे, 5 दिया 15, 5 अट्ठे 40, 38%। और द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, गणित में विशिष्टता प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है? जल्दी से आंसर करिए, लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल जोश के साथ जल्दी से। देखिए कुछ नहीं, गणित के गोले को काउंट कर दीजिए पूरा, तो ये कितना हो गया 15 और 10 25 और 1 26, 26 और 3 39, 39 और 50 89। कितने में से, 400 में से 89 का परसेंटेज निकालना है भाई, यही तो करना है। अब 4 दूनी 8, और इसको अगर हम ले लेंगे 4 0 लगेगा, और जस्ट वेट, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, प्रतिशत कितना है, काउंटिंग में कुछ गड़बड़ हुआ है गणित का,
50 और 65 और 75, 76 और 89 यही आएगा। अच्छा 500 है, सॉरी मैं यहाँ पे 400 लिख दी हूँ इसलिए मिस्टेक हो गई, सॉरी सॉरी, ठीक है। ये यहाँ से 5 टाइम्स जाएगा, जब 5 टाइम्स जाएगा इसको कट करिए, 5 टाइम्स जाएगा और 89 से अगर हम कट करेंगे तो ये आएगा 5 1, ठीक है ना, 3 काउंट होगा 7 1 7.8, वो मुझसे मिस्टेक हुई थी, ठीक है। तो ये हो गए आपके टॉप 20 वेन आर के क्वेश्चंस। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस लगाने के लिए। देखिए यूपीएसआई, यूपी पुलिस, टेट, सीटेट या और जितने भी एग्जाम्स हैं आपके, वीडियो, लेखपाल, जैसे कि पीईटी का यूपी में नोटिफिकेशन आ चुका है, बैंकिंग वाले एस्पिरेंट्स हैं, एसएससी, जितने भी रीजनिंग जिस एग्जाम्स में भी आती है, आप चैनल को फॉलो करते रहिए, प्रैक्टिस सेट फॉलो करते रहिए। देखिए ये प्रैक्टिस सेट की सीरीज है जिसको मैं बिल्कुल पीडीएफ के थ्रू, इसमें आपको पीडीएफ भी हमेशा अटैच मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप प्रैक्टिस के बाद पीडीएफ लगा सकते हैं या पहले पीडीएफ लगा के खुद श्योर हो सकते हैं और उसके बाद आप अपने आप ये चैनल पे जहां अटके वहां पे उसका सोल्यूशन देख सकते हैं। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है एकलव्य एकेडमी कासगंज का तो वो ज्वाइन कर लीजिए। क्विज बाय एकलव्य एकेडमी कासगंज, उस पर कंटिन्यूअस क्विज लगते हैं, आप वो ज्वाइन कर लीजिए क्विजेस के लिए। और इसमें जो डिस्क्रिप्शन लिंक में है पीडीएफ के लिए वो चैनल ज्वाइन कर लीजिए, एकलव्य एकेडमी द प्लेटफॉर्म रियलाइजिंग ड्रीम्स के नाम से। आपको कंप्लीट पैकेज हर एग्जाम का अवेलेबल होगा प्रैक्टिस के बिहाफ पे। आपको श्योरिटी मैं देती हूँ कि जितने क्वेश्चंस हैं अगर आप वो पूरा लगा लेते हैं तो आपको अदर किसी सोर्स से रीजनिंग के क्वेश्चंस लगाने की जरूरत नहीं होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और आगे शेयर करिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। नए प्रैक्टिस सेट के साथ कल हम दोबारा से मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और जुड़े रहिए चैनल के साथ नए वीडियोस के लिए।